टाइटल पढ़ के भी आपको यही लगा होगा कि क्यों कोई अपने पासवर्ड को शेयर करना चाहेगा। वेल, नेवर शेयर योर पासवर्ड एक बड़ी कमाल की एडवाइस है, बट हर एक सिचुएशन में इसको प्रैक्टिकली कर पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। और आप में से शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको अपने यूजर नेम और पासवर्ड्स को अपने फैमिलीज, फ्रेंड्स या फिर कोवर्कर्स के साथ शेयर करना पड़ता होगा। एंड अगर आप अपने पासवर्ड्स को शेयर करते हैं देन इसको करने के लिए आपको एक प्रॉपर टूल की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आप इसको काफ़ी ईजिली और सेफली कर पाएँ। आगे बढ़ने से पहले पहला पॉइंट, आप क्यों अपने पासवर्ड को शेयर करेंगे। पहले कॉमन रीज़न ये हो सकता है कि आप जो अकाउंट अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर रहे हैं उसमें कोई मल्टीपल लॉगिन्स नहीं है, उसमें सिंगल यूज़र है जिसको आपको सारे फैमिली मेंबर्स के साथ उसे शेयर करना पड़ता है। या फिर हो सकता है आपके पास कोई ऑनलाइन स्टोरेज है जिसको आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो। दूसरा रीज़न हो सकता है बिजनेस, हो सकता है आपके पास कोई सोशल मीडिया अकाउंट है और उसको मैनेज करने के लिए आपको उसके लॉगिन्स को अपने कोवर्कर्स के साथ शेयर करना पड़ता हो। तो ये है वो कुछ सिचुएशंस जहाँ पर आप अपने पासवर्ड्स को शेयर करते हैं। वेल, अगर आप करते हैं तो इस केस में आपको एक सेफ टूल की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर पासवर्ड मैनेजर्स आपके बहुत काम आ सकते हैं। ये चीज़ मैं पहले भी अपने कुछ वीडियोस में आपको बता चुका हूँ और अभी फिर से उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप अपने पासवर्ड्स को सिक्योर रखना चाहते हैं देन आपको एक अच्छे पासवर्ड मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपके पासवर्ड्स को मैनेज करने का और शेयर करने का एक बहुत ही ईजी और सेफ तरीका है। पासवर्ड मैनेजर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको आपके कंप्यूटर्स में आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद ये आपको हेल्प करता है आपके ऑनलाइन अकाउंट्स को ऑटोमेटिकली साइन इन करने के लिए। और ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स को इसमें लॉग इन करना होगा। उसके बाद ये आपको हेल्प करेगा यूनिक पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपके डिफरेंट अकाउंट्स के लिए। और कुछ बेस्ट पासवर्ड मैनेजर्स ऐसे हैं जिसमें आप अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, बट मोस्टली इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपको उसको पे करना पड़ता है। और कुछ पासवर्ड मैनेजर्स में आप अपने लॉगिन्स के क्रेडेंशियल्स को शेयर तो कर सकते हैं, लेकिन जो आपका रेसिपिएंट होगा उसको आपके पासवर्ड्स बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। मतलब ये है कि जो रेसिपिएंट है उसको परमिशन तो मिलेगी कि आपके अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, लेकिन आपके सारे पासवर्ड्स हिडन होंगे। एंड यूजुअली अगर आप चाहें तो इस ऑप्शन को बाद में आप डिक्लाइन भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक और बड़ा कमाल का ऑप्शन होता है डिजिटल लेगेसी ऑप्शन। कुछ पासवर्ड मैनेजर्स आपको ऑप्शन देते हैं डिजिटल लेगेसी का। इनकेस अगर आपका अकाउंट बहुत लंबे टाइम तक के लिए अगर इनएक्टिव है देन आपके ऐड किए हुए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स के पास इसका एक्सेस ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। वैसे एक बात आप जान लें, ये जो फीचर है ये ऑप्शनल होता है, अगर आप नहीं चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यूज़ करते हैं कीपर पासवर्ड मैनेजर को देन इसमें आपको एक फीचर मिलता है मैनेज अकाउंट इमरजेंसी एक्सेस। इसमें आप 5 ईमेल आईडीज़ को ऐड कर सकते हैं अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स के लिए। इनकेस अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है देन आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को इसका अलर्ट मिल जाएगा आपके अकाउंट के 7 डेज़ की इनएक्टिविटी के बाद, जिसमें ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपके अकाउंट को किस तरह से एक्सेस किया जाए। सेम 1Password में भी आपको एक सिमिलर फीचर मिलता है इमरजेंसी किट के नाम से, जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसका यूज़ करके आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा गूगल में भी एक सिमिलर फीचर है जो आपको मिलता है इनएक्टिव अकाउंट मैनेजर के नाम से, और जब आप इसको अनेबल करते हैं देन आपके असाइन किए हुए कॉन्टैक्ट को आपके अकाउंट का सारा एक्सेस मिल जाता है। जब आप इनएक्टिव अकाउंट मैनेजर को अनेबल करते हैं देन इसमें आपको एक टाइम लेंथ को चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप चाहें तो आपके अकाउंट की इनएक्टिविटी के 3 महीने के बाद आपके कॉन्टैक्ट्स को आपका एक्सेस मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका असाइन किया हुआ पार्टनर है वो आपके पासवर्ड्स को रीसेट करके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। इनएक्टिव अकाउंट मैनेजर आपको मिलेगा गूगल सेटिंग्स में और इसमें बहुत ही डीप सेटिंग्स होती हैं, और अगर आप इसको अनेबल करना चाहते हैं देन आप थोड़ा टाइम देकर इसको एक बार चेक जरूर कर लें। और इसकी एक और अच्छी चीज़ ये है कि गूगल आपको हर मंथ एक ऑटोमेटेड मैसेज देता है जिसमें आपको ये बताता है कि आपने इस फीचर को अनेबल किया हुआ है। और अगर पासवर्ड मैनेजर्स को अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो एक और ऑप्शन है जिसको आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल शेयर करने ही है और वो भी इंस्टेंट पर, एंड आपने इनमें से किसी भी प्रॉपर मेथड को सेटअप नहीं किया है एंड अंदर से फीलिंग भी आ रही है कि आपको पासवर्ड शेयर नहीं करना है, देन आप एक काम कर सकते हैं, आप यूज़र नेम और पासवर्ड को एक साथ शेयर मत कीजिए और चैट मैसेजेस में तो बिल्कुल भी नहीं। आप चाहें तो अपने यूज़र नेम को मेल कर सकते हैं और पासवर्ड्स को शेयर करने के लिए आप सिग्नल मैसेंजर को यूज़ कर सकते हैं जो कि इनक्रिप्टेड होता है। एंड एट लास्ट पासवर्ड्स को शेयर करना एक अच्छा आइडिया नहीं है, एंड अगर आप फिर भी करना चाहते हैं देन पासवर्ड मैनेजर सर्विसेज को यूज़ करिए, आप बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। सो वेल, ये है वो कुछ मेथड जिसका यूज़ करके आप अपने पासवर्ड्स को सिक्योर भी रख सकते हैं और सिक्योरली शेयर भी कर सकते हैं। मैं अपने कुछ वीडियोस पहले में भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरह से आप अपने पासवर्ड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे एक बार चेक जरूर करिएगा। उसके अलावा अगर आप कोई पासवर्ड मैनेजर को यूज़ करते हैं तो वो कौन सा है आप नीचे कॉमेंट्स में मुझे एक बार बताइए जरूर। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।